नमस्कार प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 6 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी बच्चों का एक सवाल है, सर हमने पूरी साल इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने इंग्लिश की किताब को खोलकर भी नहीं देखा, कैसे हम इंग्लिश के पेपर में पास हो? क्या ऐसा तरीका है कि हम फेल होने से बच जाए? तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक होने वाला है कि अंग्रेजी में पास होने का ट्रिक। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े फिर भी हो जाएंगे पास। जी हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझ लेते हो, यदि आपने पूरी साल इंग्लिश के अंदर इंग्लिश का ई भी नहीं पढ़ा ना, तब भी आप इंग्लिश के पेपर को भाई पास कर जाओगे। मैं प्यारे बच्चों ये नहीं कह रहा कि भाई आप 80 में से आप 70 नंबर लाओगे, 60 नंबर लाओगे, 50 नंबर लाओगे। हाँ, इतना जरूर कह रहा हूं कि यदि आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो आप आराम से 40 प्लस स्कोर इंग्लिश के पेपर में कर आ जाओगे बिना पढ़ के। ठीक है, यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आप पूरे यूट्यूब पर देखोगे तो आपको भाई कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के लिए ट्रिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे, इसीलिए आप चैनल को अभी से भाई सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए, आपको इंग्लिश में क्या ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। देख सकते हो, ये आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है 2025 का, जो आपके 6 मार्च में आपसे भाई पूछा जाएगा। देखिए, ये आपके लिए कुछ जनरल इंटरसेक्शन है जो आपको पढ़ने हैं। ये इतने खास है नहीं क्योंकि आपने पूरी साल बच्चों पढ़ाई नहीं की है। तो देखिए, ये मैं आपके लिए इंग्लिश का एक ऐसा पेपर लेकर आया हूं, यदि आप इस पेपर को भी अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आराम से आप 40 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। अब देखिए ऐसे क्या ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपकी भाई बोर्ड की कॉपी होने वाली है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बोर्ड की कॉपी है। ऐसी कॉपी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। देखिए, जो कॉपी का जो पेज होगा उस पर वही लाइनिंग नहीं होगी, आपको स्केल की हेल्प से यहाँ पर 2 ऐसी लाइनिंग कर देनी है जिससे कॉपी आपकी अच्छी दिखे। और यहाँ पर आपको अपना भाई रोल नंबर भी लिख देना है। यहां आप अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। देखिए, हम बात करें आपके पेपर में सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछे जाएंगे रीडिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, और रीडिंग वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो आपको भाई पैसेज बनाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आप भाई पैसेज को कैसे यहां पर बना सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पैसेज थोड़ा सा पढ़ लेना है। इतना तो काम आप कर दोगे, पहले आपको भाई पैसेज को पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम सोल्व कर रहे हैं सेक्शन ए को हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहां पर आपको लिखना है सेक्शन ए, और सेक्शन ए के अंदर हम सोल्व कर रहे हैं किसको भाई, रीडिंग को। तो यहां पर आपको लिखना है रीडिंग आपको यहां पर लिख देना है। इतना काम आप कर दोगे। अब सेक्शन ए के अंदर आप सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 को, तो यहां पर आपको कॉपी में लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। इसको भाई आपको अंडरलाइन कर देना है। ऐसा बच्चों आप करोगे ना तो एग्जामिनर के माइंड में अलग सी ही फीलिंग जाएगी कि हाँ यार, बच्चों को कुछ ना कुछ आता है, बच्चों को तरीका भी है कॉपी को लिखने का। ये सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे पहले आपको जो आपका प्रेजेंटेशन देना है आपको कॉपी के फर्स्ट पेज में, वो आपको इस प्रकार देना है कि लगे नहीं एग्जामिनर को कि बच्चा बिल्कुल पढ़कर नहीं आया है। ये पहला आपको भाई काम करना है। अब देखिए, अब आप जब इस पैसेज को अच्छे से रीड कर लेते हो, ठीक है, रीड करने के बाद यहां पर देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, हु वुड बी पुश्ड असाइड विद ए मिल्ड रिबुक। अब देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। अब ये कैसे जानेंगे इसका आंसर क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आप सबसे पहले ये जो लाइन यहां पर लिखी हुई है ना, इस प्रकार की लाइन को आप भाई पैसेज के अंदर ढूंढिए, ऐसी लाइन कहां पर लिखी हुई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सेकंड लाइन में है, वी
किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए मिल्ड रिबुक। देखिए ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है यहां पर, ये पूरी की पूरी यही लाइन है और यहां पर आप देखिए ऑप्शन के अंदर किड्स यहां पर आपको नजर आ रहा है। तो यहां पर देखिए किड्स है, इसके अंदर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर यहां पर किड्स है, तो यहां पर आपका भाई किड्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको पैसेज के अंदर से आंसरों को छांटना है, ये तरीका है पैसेज को हल करने का। पूरी साल भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बस ये तरीका आप अपना लेते हो तो आप भाई आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसका आंसर कैसे देना है। अब हम फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा और इसमें किड्स है, तो यहां पर इसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जामिनर के सामने, तो आप लिखोगे कॉपी में यहां पर डी, डी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या है किड्स है, तो यहां पर आपको भाई किड्स लिख देना है, ठीक है। और यहां पर आपको एग्जामिनर 1 नंबर यहां पर आपको भाई दे देगा क्योंकि ये आपका भाई सही हो जाएगा। अब जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। अब ये वाली लाइन आप पैसेज के अंदर ढूंढिए, ठीक है। ऐसी लाइन जहां पर आपको मिल जाएगी वहां पर आपका भाई आंसर होने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, अब ये लाइन आपको देखो कहां पर मिलने वाली है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, देखिए जो आपका जो फर्स्ट वाली लाइन है, यहां इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये आपकी भाई सेम यहां पर ये लाइन मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बाई सेइंग गुड मॉर्निंग, उन्होंने क्या कहा है यहां पर, देखो गुड मॉर्निंग उन्होंने भाई यहां पर कहा है, देख सकते हो यहां पर उन्होंने क्या कहा है, गुड मॉर्निंग कहा है। ये पूरी पूरी जो लाइन है ये प्रेजेंट कर रही है आपके क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहां पर आपका आएगा गुड मॉर्निंग, बाई सेइंग गुड मॉर्निंग। तो इस क्वेश्चन को आप प्रेजेंट करोगे यहां पर 2 डाल के ऑप्शन सी, बाई saying गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग ये आपको भाई यहां पर लिखना है। याद रहे राइटिंग आपको भाई अच्छी लिखनी है, लगभग ये मान के चलिए 3 से 4 जो पेज होने वाले हैं कॉपी के, उसमें आपको जो आपके हेड राइटिंग है वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये भी एक आपकी चीज को दिखाने का एक प्रेजेंटेशन का क्या है भाई सबसे बेहतर तरीका है। चलिए ऐसे आपको इन बाकी क्वेश्चनों का क्या है भाई आंसर आपको लिखने हैं, ऐसे ही आप यहाँ ढूंढकर पैसेज के अंदर से आप इनके आंसर लिख दीजिएगा। जैसे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आपके ऑब्जेक्टिव हुए, जो क्वेश्चन आपका शॉर्ट टाइप में है उसको आप कैसे डील करोगे, कैसे आप उसको ढूंढोगे। देखिए हुम वेयर दी लव्स डिलीवर्ड, तो यहां पर देखिए डिलीवर्ड की बात की जाए, यहां पर ऐसा कुछ देखिए यहां पर कौन सी लाइन में ये मिलने वाला है, देखिएगा ध्यान से, यहां ध्यान दीजिए, वुड बी डिलीवर्ड टू दी सर्वेंट, तो यहां देखिए रीबुक भी आ गया आपका, ठीक है, और यहां पर आपका ये लव्स भी आ गया। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे यहां से लिखोगे, वी काइट्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए मिल्ड रीबुक एंड द लव्स दी वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। ऐसा आप यहां पर लिख कर आओगे, आपको भाई पूरा मार्क्स यहां से मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अक्षरों को, वर्ड्स को ढूंढना है इसके अंदर कहां पर है, वहीं आपका भाई आंसर होने वाला है। अब बात करते हैं हम, देखिए ये तो हुआ हमारा पैसेज, आगे देखिएगा। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज एडमोनिस। एडमोनिस का आपको भाई सिमिलर वर्ड यहां पर देखना है। देखिए सिमिलर वर्ड और अपोजिट आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं, याद आपको एक तरीका रखना है, यहां पर आपको भाई तुक्का मारना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके सर तुक्का कैसे मारे, उसके लिए बेहतरीन आसान सा तरीका है, ऐसे शब्दों को ढूंढो जिनका आप भाई मतलब नहीं जानते, जिनका मतलब आप नहीं जानते। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अजीबोगरीब शब्द होना चाहिए, है ना, वही आपका यहाँ पर सिमिलर और अपोजिट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा एक तो आपका आ गया पुश्ड, ठीक है, ये आपके लिए कुछ नया शब्द है, ठीक है। और देखिए और यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर ऐसा कोई और शब्द मुझे नजर आता है नहीं, ठीक है। जैसे ये वाला शब्द भी आपका हो सकता है, ये वाला शब्द भी आपका हो सकता है, लेकिन जो इसका सिमिलर वर्ड है देखिए एडमोनिस है, ठीक है, एडमोनिस से इसका हो जाएगा पुश्ड। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पुश्ड हो जाएगा। मुश्किल से पैराग्राफ के अंदर आपको 3 से 4 शब्द ऐसे नए मिलेंगे, उनके अंदर थोड़ा सा आपको भाई दिमाग लगाने की जरूरत है, वो आपका भाई सही बन जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, ये भी आपका भाई सेकंड पैसेज है,
ठीक है। और पैसेज को बनाना मैंने आपको सिखा दिया है कैसे आप बनाओगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखिएगा, ये यहां पर आपका आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी है आपका राइटिंग। अब देखिए सेक्शन बी को आप कैसे करोगे, स्केल से आपको यहां पर भाई 2 लाइनिंग करनी है पहले, ठीक है, कॉपी के अंदर ये आपकी लाइनिंग। अब देखिए अब आपका है सेक्शन बी, तो यहां पर आपको लिखना है सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर लिखना है आपको भाई राइटिंग, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए यहां पर यू आर सोनू सोनिया स्टेइंग एट 20 गुलाब नगर श्रीनगर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली अबाउट रिकेल्स ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स। आपको क्या है, एक लेटर लिखना है समाचार संपादक को, किसके रिगार्डिंग, कि भाई एक्सीडेंटों में क्या है इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं ड्राइविंग के दौरान। इस पर आपको भाई एक लेटर तैयार करना है। तो यहां पर आप स्टार्ट कैसे करोगे, हमेशा टू, यहां पर लिखोगे आप 2 कॉमा, और यहां पर लिखोगे टू द एडिटर। किसको लिख रहे हो भाई आप, एडिटर, ठीक है। एडिटर को आप लिख रहे हो, इतना काफी है, आप लिख कर आ सकते हो। यहां पर आपको एड्रेस लिखना है, ये आपका भाई एड्रेस रहा, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है सब्जेक्ट, किसके रिगार्डिंग आप लेटर को भाई लिख रहे हो। तो यहां पर लेटर किसके रिगार्डिंग लिखा जा रहा है कि रिकेल्स ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट। तो यहां पर आप लिखोगे, यहां पर सब्जेक्ट में आप लिख दीजिएगा ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स, ये आपका भाई सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां फिर आपको स्टार्ट करना है यहां से सर, ठीक है। फिर यहां से आपको भाई स्टार्ट करना, याद रहे इसके सीध में आपको यहां पर लेटर भाई स्टार्ट करना है, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, आई एम सोनिया, फिर सोनिया लिख सकते हो, ठीक है। आई लिव इन 20 गुलाब नगर श्रीनगर, ऐसे बना कर प्यारे बच्चों थोड़ा शब्दों को ना थोड़ा जोड़ जोड़ कर आपको एक पूरा लेटर अच्छे से यहाँ पर लिख देना है। आपको भी फुल मार्क्स मिल जाएगा। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप इस लेटर को लिख कर आ सकते हो। आगे देखिएगा, ये आपका भाई लेटर हो जाएगा। ये आपकी है भाई स्टोरी। अब स्टोरी की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो स्टोरी आपको भाई कैसे बनानी है वो ध्यान दीजिएगा। स्टोरी आप कैसे बनाओगे, देखिए स्टोरी बनाने का ना एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ एग्जाम के अंदर, ठीक है। यदि आप ये तरीका अपना लेते हो तो आपसे ना बिल्कुल गलती नहीं होगी स्टोरी के अंदर। देखिए यहाँ पर क्या है, एक गुड बॉय, ठीक है, एक क्या है, एक अच्छा क्या है लड़का है, ठीक है। यहाँ आपके सामने क्या है, एक डॉट डॉट यानी कि रिक्त स्थान दिया हुआ है, फॉल्स इन बैड कंपनी। अब एक गुड बॉय, यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लो राहुल आपका नाम है, राहुल लिख दीजिएगा। मोहित आपका नाम है, मोहित लिख दीजिएगा, ठीक है। कृष्ण आपका नाम है, कृष्ण लिख दीजिएगा। ये आपको भाई नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। ऐसे कर कर आपको ये पूरी जो स्टोरी है जोड़ कर शब्दों को जोड़ कर, याद रहे जितने भी शब्द यहाँ इस स्टोरी में दिए हुए हैं ये सारे के सारे शब्द आपको भाई यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पर ये लिखना है, एक भी वर्ड्स को आपको भाई नहीं छोड़ना है। अपनी तरफ से यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको वर्ड्स जैसे कि टू, ठीक है, दी, हु, वाई, इज, वेयर, आर, देयर, ब्यूटीफुल, ये कुछ वर्ड्स हैं जो स्टोरी में जोड़ कर आप भाई स्टोरी तैयार कर सकते हो। यदि प्यारे बच्चों आप ऐसा करते हो ना तो एक भी नंबर आपका भाई एग्जामिनर नहीं काट सकता, ठीक है। ये आपका स्टोरी पार्ट हो गया। आगे देखिएगा, अब देखिए यहां पर आपका क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 18 वर्ड्स ऑफ ऑन द टॉपिक ए विजिट टू ए जू। एक आपका ये पैराग्राफ है। सेकंड आपका रेन वाटर का क्या है, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसकी हेल्प से यहाँ पर आपको 18 वर्ड्स में क्या है एक पैराग्राफ तैयार करना है। अब देखिए आप पैराग्राफ मान के चलिए तैयार कर रहे हो ए विजिट टू ए जू पर। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करने वाले हो पैराग्राफ के लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉपी में लाइनिंग कर देनी है। लाइनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे क्या है कॉपी आपका अच्छा लगेगा भाई, ठीक है। अब देखिए ए विजिट टू ए जू पर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे ए विजिट टू ए जू। इसको भाई आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। अब अंडरलाइन करने के बाद यहां पर आपको 1 नंबर डालना है,
नंबर से लिखना है, ठीक है। नंबर से लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इससे क्या है, कॉपी एक लाइन छोड़ोगे अगली लाइन में लिखोगे, इससे क्या है भाई लगेगा एग्जामिनर को, हाँ बच्चे ने भाई कॉपी को भी भरा है। और आप जानते हो जितना आप ज्यादा लिखोगे कॉपी के अंदर उतने आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहां से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ जहां पर भी मान चलिए किसी भी आप जू में विजिट करने के लिए गए तो वहां पर आपने क्या क्या देखा, ठीक है। जैसे वहां पर आपने एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे, ठीक है। और नए नए आपने एनिमल्स देखे जो विदेशी भी कुछ डाले वहां पर चित्रों में दिखाए गए हैं, ठीक है। और फिर आपने कुछ चलते हुए चलचित्र से आपने एनिमल्स बर्ड्स को वहां देखा। ऐसे जोड़ जोड़ कर कड़ियों को आपको भाई ये पैराग्राफ तैयार कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर है भाई ग्रामर। अब ग्रामर में देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है, लेकिन मैं यहां पर आपको एक तरीका बता देता हूं। तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए जो आपका यहां पर ये वर्ब वाला जो क्वेश्चन आया है ना, वर्ब वाला, हमेशा आपको यहां पर 3 चीजें याद रखनी है। देखिए देखिए एक तो लगता है भाई एस, एक लगेगा ईएस, एक लगेगा आपका आईएनजी। 3 चीजें है, एस, ईएस और आईएनजी। मैक्सिमम जो केस होते हैं वहां पर एस लगता है, उसके बाद ईएस लगता है और सबसे लास्ट में लगता है आईएनजी। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वहां पर आप एस या फिर आप ईएस वहां पर लगाकर आ सकते हो। आपका वो क्वेश्चन ज्यादा भी संभावना नहीं है तो 80% संभावना है कि क्वेश्चन आपका भाई राइट हो जाएगा। ये तरीका है प्यारे बच्चों वर्ब्स भरने का, ठीक है। बाकी देखिए ये आपका पूरा पेपर होने वाला है इंग्लिश का, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनानी है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ पर कैसे बनानी है। देखिए यहाँ पर क्या है, आई सेड टू अनिल। देखिए आई सेड आया, आई के साथ हमेशा यदि सेड आता है तो वहां पर आपको यूज करना है टोल्ड। हमेशा याद रखने वाली बात है, आई के साथ यूज होगा टोल्ड। कब होगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर आई टोल्ड, सेड टू यहां पर हट जाएगा, इसको क्रॉस कर देना है, सेड टू के स्थान पर आ जाएगा टोल्ड, ठीक है। आई टोल्ड अनिल, फिर आपको नेम लिख देना है, ठीक है। फिर यहां से आपको भाई ये जो है, ये जो कॉमा यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको वर्ड्स यहां पर लिखना है डेट, हमेशा लिखना है डेट। आई टोल्ड, ठीक है। तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, ठीक है। टू वर्क फ्रॉम, यू की जगह क्या आ जाएगा भाई, हिम आ जाएगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको भाई याद रखने हैं। सेड टू के स्थान पर टोल्ड आएगा, वांट है तो वांटेड आएगा, यू की जगह आएगा हमेशा हिम, और कॉमा है यहां पर लगेगा डेट। क्या लगेगा प्यारे विद्यार्थियों, डेट यहां पर लगने वाला है, ठीक है। तो यहां जैसे सेड टू है इस क्वेश्चन में भोली, तो यहां पर टोल्ड आ जाएगा, राम टोल्ड भोली, यहां पर डेट, कम विद मी, आई विल की जगह आ जाएगा वुड, विल की जगह क्या आता है हमेशा, वुड आता है, टेक यू टू स्कूल। ये आपकी भाई इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो यहां पर आपको भाई सब्जेक्ट बताना है। देखिए ब्रोदर्स टेकन माई पर्स, ठीक है। तो यहां पर एस आया है और यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हमेशा यूज करोगे आप हैव, हमेशा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, दी कॉस्ट ऑफ ऑल दीज सभी के लिए यूज हो रहा है, सभी के लिए क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। यहां पर किसी एक के लिए यूज हो रहा था तो हैव आया, यहां सभी के लिए यूज हो रहा है तो यहां पर आएगा आपका हैज। क्या आ जाएगा आपका, यहां पर हैज आपका आ जाएगा। और यहां पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस आपको यहां पर भाई बनाना है, ठीक है। यहां पर आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। क्या बातें हैं वो ध्यान में रखने वाले, ध्यान दीजिएगा। यहां पर डू जो आ जाता है, डू को आपको हमेशा हटाना है। यहां पर आपको इज लगाना है, डू के स्थान पर इज लगाना है। और यहां पर, ठीक है, यहां पर इज लगाना है, पहली बात तो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब लैंग्वेज क्या है, बोली जाती है, तो यहां पर आप स्पोकन यूज करोगे हमेशा, स्पोकन। व्हाट लैंग्वेज इज स्पोकन बाई देयर, दीज की जगह आएगा भाई देयर और पीपल। ये आपका भाई बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बना लेना है। बाकी देखिए आपको क्या करना है, यहां पर आपका टेक्स्ट बुक है, ये आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें से आपको आंसर छांटना है। छांटना मैंने आपको बता ही दिया है। और बाकी पूरा पेपर आप देख सकते हो, ये आपका इंग्लिश का पेपर है प्यारे बच्चों,
ठीक है। यदि आपको इस पेपर का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखिए हम बात करते हैं जो बुक वाले क्वेश्चन है उनको सर कैसे सोल्व करें, उनमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। देखिए कुछ जो बुक वाले क्वेश्चन है उनको करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तरीका क्या है, आपको यहां पर कुछ चीजों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जैसे ये क्वेश्चन है, मान के चलते हैं हम, हु डिड लेंचो कॉल दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रॉक्स। ए लेटर टू गॉड से ये चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिएगा ध्यान से, आप यहां से इस चीज को हटा दीजिएगा, ये पूरी लाइन आपको लिख देनी है, पूरी की पूरी लाइन आपको यहां तक लिख देनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। देखिए यहां पर इज, वेयर, आर, देयर, ठीक है, और मनी, मच, कैन, बी, सो, डेट, ये लगभग मान चलो 15 वर्ड्स का यूज कर आपको बीच बीच में, ठीक है, आपको लगभग मान के चलो 7 से 8 लाइन, वो डिपेंड करेगा कितने शब्दों में लिखना है। यहां पर 18 वर्ड्स में लिखना है तो ये मान चलो यहां पर आपको 10 से 12 यहां पर लाइन लिखनी पड़ेगी। 10 से 12 लाइन आप इन वर्ड्सों को जोड़ जोड़कर तोड़ तोड़कर आप 10 से 12 लाइन इंग्लिश में भाई लिख दीजिएगा। पहली बात, हालांकि आपको पता है सर वो हमने सही नहीं लिखा है, लेकिन लिखना पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। 5 में से आपको भाई 2 नंबर तो एग्जामिनर देगा ना। अब आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं आओगे तो कहां से नंबर मिलेंगे बताओ। इसीलिए पूरा लिखना है, गलत लिखना है, लेकिन कॉपी भर कर आनी है। क्वेश्चनों में सिर्फ आपको भाई यही काम करना है, हर एक क्वेश्चन में आपको कॉपी भरकर आनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 6 मार्च इंग्लिश के पेपर में ऐसा यदि आप ट्रिक अपना लेते हो तो गारंटी है आप एग्जाम में पास हो जाओगे, आपके भाई अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होने का ट्रिक बताया जाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो बताना आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके आप जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।